Now our next topic is scattering of light. Scattering of light. Okay. So we have different things in our atmosphere. Okay, that are atmospheric gases, dust particles, and the third one is water vapor. Water cycle चलता रहता है. They are greater in size. They are greater in size and can scatter all color of white light. White light के हर एक कलर को ये क्या कर सकते हैं? They are smaller in size. They can only scatter smaller wavelength. जो छोटी छोटी वेवलेंथ होती है ना, उसको ही स्कैटर कर सकते हैं लोग. तो वेवलेंथ हमने डिस्कस किया था. यह वायलेट का वेवलेंथ है, इसको लेमा बोलते हैं. और इसको रेड का वेवलेंथ बोलते हैं. तो वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम होता है. और जो रेड का वेवलेंथ होता है ना, वो मैक्सिमम होता है. अब स्कैटरिंग कितना ज़्यादा होगा, तो जितना स्कैटरिंग डिपेंड करता है, ये यू विल स्टडी इन योर फॉरवर्ड क्लास 11-12 में पढ़ेंगे. रेले स्कैटरिंग ने दिया था कि जो स्कैटरिंग होता है ना, वो किससे प्रोपोर्शनल है? 1/λ⁴. लेमा मीन्स वेवलेंथ होता है. मतलब वेवलेंथ जितना छोटा होगा, लेसर द वेवलेंथ, मोर द स्कैटरिंग. मोर द वेवलेंथ, लेस द स्कैटरिंग. स्कैटरिंग क्या है डिस्कस करते हैं. मोर द वेवलेंथ, लेस द स्कैटरिंग. ओके. अब स्कैटरिंग क्या होता है? तो सपोज इसके ऊपर लाइट गिरता है. ओके, और इसके ऊपर लाइट गिरता है, तो वो लाइट को सब डायरेक्शन में वापस भेज देता है. अलग अलग डायरेक्शन में वापस भेज देता है. उसको बोलते हैं स्कैटरिंग. सब जगह पे फैला देना. जैसे हम कैसे पंछी को दाना देते हैं, ऐसे. सही है. उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इट इज़ नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसके ऊपर दो फिनोमिनन होते हैं स्कैटरिंग की वजह से. वाई स्काई इज ब्लू इन कलर. दूसरा कि जो सनराइज और सनसेट होते हैं, वो रेडिश ऑरेंज कलर के होते हैं. दे आर रेडिश ऑरेंज इन कलर. बट सन इन आफ्टरनून, दोपहर के समय जो सन होता है ना, वो वाइट कलर का दिखाई देता है. इट इज़ वाइट इन कलर. अब इसके पीछे क्या कारण है? हमने तो डिस्कस किया कि सबसे छोटा वेवलेंथ वायलेट होता है, तो स्काई वायलेट कलर का दिखाई देना चाहिए. क्यों ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है? तो उसके पीछे के दो रीज़न है. ये बुक में नहीं दिए है और पेपर में भी नहीं आएंगे, लेकिन लेट अस ट्राई टू सी कि सन की जो रेस होती है ना, उसमें ब्लू कलर ज़्यादा है. ब्लू कलर इज मोर. सन की जो रेस है ना, उसमें ब्लू कलर इज मोर. दूसरा रीज़न है हमारी आइज. दे आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर. दे आर more sensitive to blue color compared to violet color. वायलेट कलर से हमारी आंख ज़्यादा सेंसिटिव किसकी ओर होती है? ब्लू कलर. तो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं. क्या होते हैं? एटमॉस्फेरिक गैसेस. डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर कम होते हैं. जैसे हमें पता है 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है. तो सारी वेवलेंथ उसके ऊपर गिरेगी, सन की सारी रेस. लेकिन वो कौन सा स्कैटर करेंगे? सिर्फ ब्लू कलर स्कैटर करेंगे. यहाँ पे हम दो ही कलर के वेवलेंथ के कलर के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लू और रेड. तो जब इसके ऊपर ब्लू गिरता है तो ब्लू स्कैटर होता है
जबकि रेड इज़ नॉट एबल टू गेट स्कैटर। जो रेड है ना वो स्कैटर नहीं हो पाता है और ये ऊपर चला जाता है। तो हम जब ऊपर देखते हैं ना स्काई की ओर, तो स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का। किसके कारण? क्योंकि ब्लू स्कैटर होती है और रेड स्कैटर नहीं होती है। ओके, एक और कि जो रेड का वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर लाइट वो ब्लू से 1.8 टाइम्स है, इतना बड़ा है, 2 गुना, नियरली 2 टाइम्स ग्रेटर वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर लाइट, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर लाइट। अब ये समझ आ गया होगा कि स्काई क्यों ब्लू है। तो जब एटमॉस्फेरिक गैसेस के ऊपर सारी लाइट पड़ती है तो वो सिर्फ ब्लू कलर को ही स्कैटर करता है, और हम उसको देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर, क्योंकि ऊपर जाके स्काई में चला जाता है। अब क्लाउड है वो वाटर वेपर से बना है, क्लाउड में पानी के बूंदे होते, दे स्कैटर ऑल कलर लाइट, दे स्कैटर ऑल कलर लाइट, क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं, दे स्कैटर और कलर लाइट। उसके कारण क्लाउड कौन से कलर के दिखाई देते हैं? वाइट कलर के। अब सोचो कि कोई एस्ट्रोनॉट है, कोई एस्ट्रोनॉट है, वो एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस के बाहर चला गया है, तो उसके लिए स्काई कौन से कलर का होगा? तो उसके लिए जो स्काई होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो गैसियस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है, गैसियस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है, तो स्कैटरिंग ही नहीं होगा। तो जब एस्ट्रोनॉट देखेगा ना तो उसको स्काई कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर का। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर का। ओके, इट विल सी स्काई एज ए ब्लैक कलर। ओके, अब ऐसा क्यों होता है कि सुबह और शाम को सन ऑरेंज रेडिश दिखाई देता है जबकि दोपहर को वाइट कलर? तो उसके पीछे का रीज़न देखो, यह अर्थ है, ये अलग अलग कलर है, ये सन है, ये सन है और ये दोपहर का सन है। तो सुबह और शाम को सन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, सन के जो रेस होते हैं ना, तो बाकी सारे शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर हो जाते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। और हमारी आंख में कौन सा लाइट जाता है? रेड कलर का। हमारी आंख में कौन सा जाता है? रेड और ऑरेंज। इसलिए उस वक्त हमें कैसा दिखाई देता है? सन रेडिश ऑरेंज। लेकिन आफ्टरनून के समय सन को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि वो ओवरहेड पोजीशन पे है, हमारे सिर के ऊपर है। तो स्कैटरिंग तो होता है, नो डाउट, लेकिन सारा लाइट स्कैटर नहीं हो पाते हैं, सारे लाइट स्कैटर। तो हमारे आंख में सारे लाइट जाते हैं, इसलिए दोपहर को सन कैसा दिखाई देता है? वाइट कलर का।